तारीख को 11 बजे सनातन समाज आम जनता आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। प्रशासन को झुकना होगा, सरकारों को झुकना होगा, आम जनता की बात माननी होगी। इससे कम किसी बात पे कोई नेगोशिएशन या समझौता नहीं होने जा रहा। की भावनाएं किस स्तर पे होगी वो आने वाला ये समाज तय करेगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। 10 साल नहीं 14 साल हो गए इधर। 2010 से 2024 हो गया सर। अभी तक 44 पेशियां लग चुकी हैं, 44 पेशियां लग चुकी हैं सर। लेकिन आज तक पहले तो यही नहीं पता इनको जमीन किसकी है, नक्शा कैसे पास हो सकता है सर सरकार की जमीन के ऊपर, चाहे कब्जाधारी भी हो। एमसी क्या दूसरे का करता है? कैसे उसके रिपोर्ट ही कैसे ली उन्होंने समिट ही कैसे किया? सबसे पहली बात तो यह है कब्जाधारी के, अगर कब्जाधारी की है तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। सभी लोगों का भी धन्यवाद दूं जो उस आंदोलन में आए। ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पूर्ण जिम्मेवारी लेता हूं उस आंदोलन की। मैं आज बोल रहा हूं सदन में, जिम्मेवारी से बोल रहा हूं सर। मैं चोरियां हो रही हैं सर, लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर। इस बैठ रहे हैं जो पीडब्ल्यूडी और एमसी की सड़कों पे जो है ये बाहर से आके बैठ रहे हैं सर, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। और भी बात है 2024 में सर, 2024 जून में ये टूटे हैं, ये मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर। जब कानून है दूसरों को तो फटाफट जो है बिजली पानी काटने के ऑर्डर कर देते हैं, इनको क्यों नहीं करे आज तक? ये मिली भगत भी है सर, ये मैं बता। बहुत से माइग्रेंट्स प्रदेश के और इलाकों से हिमाचल में आ रहे हैं, जिससे यहां की आंतरिक सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं पैदा हुआ है। मैंने ये पूरी मजबूती से कहा है कि चाहे वहां पर जो भवन निर्माण की बात है, अवैध भवन निर्माण की बात है, उसमें रूल ऑफ लॉ के तहत, यानी चाहे वो संविधान का कानून है, चाहे वो इस परिप्रेक्ष्य में एमसी एक्ट का कानून है, उसको पूरी मजबूती से लागू किया जाएगा। और 11 बजे संजौली में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार तारीख पे तारीख वाला खेल जनता के साथ खेल रही है, अब हमारी हिमाचल प्रदेश की सनातनी जनता जो भी है वो अब इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत जिसको विकराल आंदोलन होने जा रहा है, जो 11 तारीख को 11 बजे संजौली चौक से आरंभ होगा। और नमस्कार, तीन भारत देख रहे हैं, मैं हूं हरमेश सिंगटा। शिमला का मस्जिद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्थानीय सिविल सोसाइटी के लोग हैं। अब आप क्या चाहते हैं और अगली आपका आह्वान है क्या? 11 बजे संजौली में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार तारीख पे तारीख वाला खेल जनता के साथ खेल रही है, अब हमारी हिमाचल प्रदेश की सनातनी जनता जो भी है वो अब इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत जिसको विकराल आंदोलन होने जा रहा है, जो 11 तारीख को 11 बजे संजौली चौक से आरंभ होगा। आंदोलन है, ये आंदोलन किसी संगठन विशेष का आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। इसमें असंख्य संगठन समायोजित है, जैसे भाई केसी चौहान जी ने भी बताया कि इसमें विभिन्न युवक मंडल, महिला मंडल और बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक संगठन है। ये आर पार की लड़ाई है। सरकार को, प्रशासन को झुकना होगा, किसी भी कीमत पर उस अवैध निर्माण को गिराए सरकार, प्रशासन। इससे कम किसी बात पे कोई समझौता नहीं होगा और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बजे सनातन समाज आम जनता आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। प्रशासन को झुकना होगा, सरकारों को झुकना होगा, आम जनता की बात माननी होगी। इससे कम किसी बात पे कोई नेगोशिएशन या समझौता नहीं होने जा रहा है। देखिए, बाकी सब चीजें आ चुकी हैं जो हमारे ग्राउंड थे। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन होने वाला है 11/11 का, एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा और ये एक इतिहास दर्ज करेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जो लोगों की भावनाएं किस स्तर पे होगी वो आने वाला ये समाज तय करेगा। आने वाला समाज के अंदर मुख्यमंत्री भी आते हैं कि वो असल में जो ये सामने क्लियर जो चीजें आई हैं मस्जिद को लेकर, सब कह रहे अवैध कह रहे हैं। मंत्री महोदय का जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, लट्ठा लेके विधानसभा में कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास अलग लट्ठा। ये कौन सा लट्ठे हैं? 2-2 लट्ठे। कौन सा बोगस है, कौन सा
सही है, इसकी जानकारी आम जनता उस दिन लेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतना ऐतिहासिक जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं कुछ वास्तविक स्थिति इस बारे में सदन के सामने, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहूंगा। लड़ाई झगड़ा हुआ मल्याना में, उसको लेके 6 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, जिसमें से 2 जो हैं वो माइनर थे और सभी के सभी जो है मैं समझता हूं मुजफ्फरनगर के बाशिंदे थे सर। लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस ने बिल्कुल कार्रवाई करी। मैं धन्यवाद करता हूं पुलिस प्रशासन का और हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिन्होंने इमीडिएट एक्शन लेते हुए उनको अरेस्ट किया, उनके ऊपर केस दायर किया। परंतु उसके बाद क्योंकि मॉब इतना ज्यादा था, उनके खिलाफ आक्रोश था। सवाल यह है कि आक्रोश क्यों है स्पीकर महोदय, आक्रोश क्यों है? इसके कारण है हमारे प्रदेश में। मैं बोलना चाहूंगा, हमारे चंबा में हमारे एक समुदाय के लोग रहते हैं, पौंटा साहब में रहते हैं, नाहन में रहते हैं, कसुमटीज में रहते हैं, चौपाल में रहते हैं। आज तक कोई भी इंसिडेंट्स ऐसा आज तक कभी हिमाचल प्रदेश में ना हुआ है, ना पहले उनकी कोई लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति रही है, ना पहले हुआ है, ना आज हो रहा है सर। वो शरीफ लोग हैं, बाल बच्चेदार लोग हैं, कोई बगीचा लगा रहा है, कोई खेत खलिहान है, कोई मजदूरी कर रहा है सर। आपके क्षेत्र में भी एक मैं धन्यवादी हूँ काउंसलर्स का, जो खड़े होने की जिन्होंने हिम्मत रखी सर। उन तीनों काउंसलर्स का मैं धन्यवादी हूँ और सभी लोगों का भी धन्यवादी हूँ जो उस आंदोलन में आए। ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पूर्ण जिम्मेवारी लेता हूँ उस आंदोलन की। मैं आज बोल रहा हूँ सदन में, जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ सर मैं। हम और हमारी सरकार सर, हमारी सरकार और हम किसी के खिलाफ नहीं है सर। कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, वो कौन किस समुदाय से आता है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम है सर। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, जो कि हमारे को चेक रखने की जरूरत है सर। पहले पता करा जाए कितने लोग जो है सम्मिलित है, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लिए जाए सर, कितने लोग चिट्टे में सम्मिलित है सर, कितने लोग हैं सर सम्मिलित, ये लिया जाए सर। उनके कहाँ के वो लोग हैं। अगर क्राइम हो रहे हैं, रॉबरी, आज संजौली बाजार में छोड़ो परे, लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। डोमेस्टिक वायलेंस सर, ये भी, इसको भी कंसिडरेशन में रखा जाए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी डिमांड करता हूं सर, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा। और प्रदेश जो है वो हिमाचलियों के लिए है सर। उनको अगर क्या करते हैं सर, पहले आएंगे, बैठेंगे, फिर तय बाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तय बाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तय बाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए, पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए सर। और जो बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए सर, जो अनऑथराइज्ड बैठ रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी और एमसी की सड़कों पे जो है ये बाहर से आके बैठ रहे हैं सर, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। और ये जो मैं बताना चाहूँगा, एक और मैं डिमांड करता हूँ सर, ये जो, क्योंकि अभी पेशी जो है 7 तारीख को लगी है सर, शनिवार को। मैं प्रशासन से भी बोलता हूँ कि 10 साल हो गए हैं सर, 10 साल नहीं 14 साल हो गए हैं इधर, 2010 से 2024 हो गया सर। अभी तक 44 पेशियाँ लग चुकी हैं, 44 पेशियाँ लग चुकी हैं सर। लेकिन आज तक, पहले तो यही नहीं पता इनको जमीन किसकी है। नक्शा कैसे पास हो सकता है सर सरकार की जमीन के ऊपर, चाहे कब्जाधारी भी हो। एमसी क्या दूसरे का करता है? कैसे उसके रिपोर्ट ही कैसे ली उन्होंने सबमिट ही कैसे किया? सबसे पहली बात तो यह है कब्जाधारी के, अगर कब्जाधारी की है तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर, क्योंकि 44 पेशियों में ऐसा नहीं है सर, ये 44 पेशियों में 44 पेशियाँ लग गई हैं सर। 44 पेशियों में कोई फैसला ना हो पाए, ये तो टालने वाली बात है, मैं समझता हूँ। और इसके बाद उत्तर भी दिया गया सर, मस्जिद का उत्तर भी दिया है, क्योंकि शौचालय का ये तब भी नहीं मान रहे सर। ये तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको बोलते हैं, इनको आदत है
अफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर, ठीक है। और अभी भी जो सर ये बाथरूम बनाए, और मैं धन्यवादी हूँ जनार्था जी का, जिन्होंने वहाँ खड़े होके वो शौचालय तोड़ाए सर, ये भी बात है। 2024 में सर, 2024 जून में ये टूटे हैं, ये मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे यही अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, क्योंकि मुझे बोला गया कोर्ट में जाएंगे, तो ठीक है, एक कोर्ट से फैसला है, जाए जहाँ जाना है, हाई कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट वाले देखेंगे किसकी जमीन है, वो फैसला देंगे। यहाँ क्यों टाल मटोल हो रही है, मेरा कहने का मतलब है। इसका जो है मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो सर। जमीन, सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए, कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने, 15 साल में कितनी मंजिल रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए, क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? जब कानून है, दूसरों को तो फटाफट जो है बिजली पानी काटने के ऑर्डर कर देते हैं, इनको क्यों नहीं करे आज तक? ये मिली भगत भी है सर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसको जो है इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, जैसे, क्योंकि ये इलीगल है, ये पेपर्स में भी रिपोर्ट में है। और आखिरी में बोलना चाहूँगा सर आपकी अनुमति से, हम जितने भी हैं सर यहाँ बैठे हैं, हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है, और मेरा तो धर्म भी यही है सर। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।